हेलो स्टूडेंट्स, सीजे शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 7 चैप्टर मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हब 40। ओके, तो यहाँ पर हमने उसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डील करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, उसमें उसके अंडर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज हर रिफर टू इन द रिपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या था, बेसिकली न्यूज़पेपर आर्टिकल था। तो इसमें बोला गया है कि जो हर है ना, वो किसे रिफ़र किया गया है, किसे बताया गया है। सो द आंसर इज रुक्मणी चतुर्वेदी रिफर्ड एज हर टू द रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट में जो हर किसे बताया जाता था, रुक्मणी चतुर्वेदी को बताया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ दिस रिपोर्ट बीन टेकन फ्रॉम। तो यही बोला गया है कि ये रिपोर्ट जो है वो कहाँ पर से लिया गया है। आंसर, दिस रिपोर्ट हैड बीन टेकन फ्रॉम भिलाई। तो ये जो रिपोर्ट है वो कहाँ से लिया गया है, भिलाई से लिया गया है। नेक्स्ट, विच सिटी वॉज द एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक्सपो मतलब होता है आपका दर्शनीय। तो यहाँ पर ये जो सिटी है, विच सिटी है ना, ये जो एक्सपो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। सो द एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड इन भिलाई। तो ये जो एक्सपो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, भिलाई में ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना। नेक्स्ट, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स वर देयर टू एग्जिबिट द थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितने लोग वहाँ पर क्या थे, पार्टिसिपेट किए थे उस एग्जीबिशन में। तो 3। ओके, सो द आंसर इज देयर वर 3 पार्टिसिपेंट्स। तो वहाँ पर कितने थे, 3 पार्टिसिपेंट थे, इंक्लूडिंग रुक्मणी चतुर्वेदी। ठीक है, जिसमें रुक्मणी चतुर्वेदी भी एक है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन और ये सारे जो आंसर्स हैं वो क्या है, आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट आपको नहीं है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what major difference do you find between the painting used by रुक्मणी, कुसुमलता वैद्य एंड रमादत्ता जोशी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप तीनों पेंटिंग ही कर रहे थे, तो तीनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या क्या है। ठीक है, सो द आंसर इज रुक्मणी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, अगर हम रुक्मणी जी की बात करते हैं तो वो क्या करती है, अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ यूज़ करती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्री। ठीक है, और बनाना ट्री है ना, केले के जो पेड़ रहते हैं उसमें अलग अलग रहते हैं, लीव्स होते हैं, जड़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उन्हें यूज़ करती थी टू मेक आर्ट। ठीक है, ताकि वो एक अच्छा सा आर्ट बना सके, कला बना सके। कुसुमलता यूज ऑर्गेनिक पेंट इन ऑल हर पेंटिंग्स। ठीक है, और जो कुसुमलता थी वो ऑर्गेनिक नेचर वाला पेंटिंग, जैसे फूल का जो कलर रहता है उसे यूज़ करना, हल्दी का कलर है, ये सारे ऑर्गेनिक्स वो यूज़ करती थी अपने सारे पेंटिंग्स में। एंड मिस जोशी यूज़ चारकोल एंड पेंसिल। ठीक है, और जो मिस जोशी थी वो क्या यूज़ करती थी, चारकोल। चारकोल अगर आप लकड़ी जला देंगे तो जो कोयला आपको मिलता है वो चारकोल है, और पेंसिल से क्या करती थी, पेंटिंग बनाती थी। तो ये मेजर डिफरेंस था तीनों पार्टिसिपेंट्स के बीच। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डिड द एग्जीबिशन एंड व्हेन डू यू थिंक इट स्टार्टेड। यहाँ पर बोला जा रहा है जो एग्जीबिशन है वो कब ख़त्म हुआ और आपको क्या कब लगता है कि वो स्टार्ट हुआ था। आंसर, द एग्जीबिशन एंडेड ऑन 20 सितंबर। तो जो एग्जीबिशन है वो कब ख़त्म हुआ था, 20 सितंबर को ख़त्म हुआ था। आई थिंक इट वुड हैव स्टार्टेड अ वीक बिफोर। और मुझे लगता है कि ये जो एग्जीबिशन है वो एक सप्ताह पहले ही क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनोग्रेट द एग्जीबिशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इनोग्रेट, उद्घाटन किसने किया होगा एग्जीबिशन का। आंसर, द जनरल मैनेजर ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन RK अग्रवाल इनोग्रेटेड द एग्जीबिशन। ठीक है, जो जनरल मैनेजर हैं, क्या बोलते हैं, सामान्य प्रबंधक है उस टाउन के, उस नगर के। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जिनका नाम क्या है, RK अग्रवाल है, उन्होंने क्या किया था, एग्जीबिशन का क्या किया था, उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, What could be the main outcome of such an exhibition according to Mr. अग्रवाल। जो एग्जीबिशन वहाँ पर था तो उसका क्या रिजल्ट हमको मिल सकता था, वो एग्जीबिशन करवाने का क्या मकसद हो सकता था, है ना। सो आंसर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर अग्रवाल द मेन आउटकम ऑफ सच एन एग्जीबिशन इज़ टू ब्रिंग अननोन आर्टिस्ट टू लाइमलाइट। ठीक है, तो उसका मेन उद्देश्य यही था एग्जीबिशन की, जो आर्टिस्ट हैं, है ना, अननोन, जिसे कोई भी जानता नहीं है, ऐसे कलाकार को दुनिया के सामने ला के रखना।
ठीक है। ही ऑल्सो एक्सप्रेस हिज होप दैट इट विल सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर बर्डिंग आर्टिस्ट ऑफ द स्टील स्टेट सिटी। उनको ये भी लगा था, ठीक है, जब उन्होंने देखा तीनों पार्टिसिपेंट्स की पेंटिंग्स, उनके आर्ट को देखा, तो उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने बताया और आशा व्यक्त की कि मे बी ये जो एग्जीबिशन हमने रखा है उससे क्या होंगे, जो न्यू अभी छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं वो उनसे इंस्पायर प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, जो भी स्टील सिटी मतलब भिलाई में जो भी छोटे छोटे अभी यंग आर्टिस्ट हैं वो उनसे इंस्पायर्ड हो जाएंगे। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन और ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड आंसर होता है कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट पार्टिसिपेंट एग्जिबिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब वो पेंटिंग तो उन तीनों ने दिखाई, बट उन्होंने क्या क्या दर्शाया उस चीज़ से वो हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे मिस रुक्मणी ने क्या दर्शाया, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा। ठीक है, तो वो क्या है, कलाकृत से प्रभावित होकर किसको रिप्रेजेंट किया, जो हमारी गॉडेस दुर्गा है उन्हें बताया। भिलाई स्टील प्लांट मेन गेट, ठीक है, जो भिलाई स्टील प्लांट है उसका जो मेन गेट है, मुख्य दरवाजा है, उसे बताया। नेचर है ना, आपको प्रकृति के बारे में बताया। हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो हमारे ऐतिहासिक फिगर्स हैं उनके बारे में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनके बारे में उन्होंने पेंटिंग के द्वारा हमें बताया था। फिर मिस कुसुमलता वैद्य, ह्यूमन इमोशंस एंड नेचर। ठीक है, जो भाव रहते हैं इंसानों के और उनका जो प्राकृतिक रहता है ना, प्रकृति और जो ह्यूमन इमोशंस हैं, भाव रहते हैं इंसानों के, उसे बताया। मिस रमा दत्त जोशी, तो उन्होंने क्या किया था, लाइफ ऑफ लोकल्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जो वहाँ जहाँ रहती थी वहाँ के जो क्षेत्रीय के जो जिंदगी थी उसके बारे में उन्होंने बताया था। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द मटेरियल द आर्टिस्ट यूज फॉर देयर क्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हमारे पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करके अपना कला बनाया था, अपना चीज़ें बनाई थी, उसे हमको क्या करना है, लिखना है। जैसे मिस रुक्मणी ने क्या क्या यूज़ किया था, मेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड पार्ट्स ऑफ अ बनाना ट्री। ठीक है, भुट्टा यूज़ किया था, अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ यूज़ की थी और बनाना ट्री के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स उन्होंने यूज़ किए थे। मिस कुसुमलता, ठीक है, ऑर्गेनिक कलर्स एंड वाटर कलर्स, उन्होंने यूज़ किया था क्या, प्राकृतिक कलर्स यूज़ किए थे और वाटर कलर्स यूज़ किए थे। मिस वैद्य ने यूज़ किया था चारकोल एंड पेंसिल। ठीक है, क्या यूज़ किया था, चारकोल एंड पेंसिल। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी समझ में आ गया होगा और इस पर भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोकेबलरी सेक्शन से। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द टेबल बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका टेबल दे दिया हुआ है, ये पूरा जम्बल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर यूनिक फॉर एनी वन हु वांट्स टू डू सोशल सर्विस। तो आपको क्या करना है, बेसिकली मैच करना है। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इनोग्रेट करते हैं। ठीक है, इनोग्रेट यानी कि उद्घाटन, द सेमिनार और एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, जो सेमिनार हो रहा था, ठीक है, बातें बताई जा रही थी किसके बारे में, कि हमें ऊर्जा को क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, उसे बचा के रखना चाहिए। तो उसका जब सेमिनार हो रहा था तो उन्होंने क्या किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था, उद्घाटन किया था। मदर टेरेसा नेम इज़ अ इंस्पिरेशन, है ना, जो मदर टेरेसा है उनका नाम क्या है, इंस्पिरेशन है, प्रेरित करता है। क्या चीज़ के लिए प्रेरित करता है, फॉर एनी वन हु वांट्स टू डू सोशल सर्विस, ऐसे लोगों का जो क्या करते हैं, सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सोशल वर्क में आना चाहते हैं, उन्हें वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, है ना। फिर आता है आपका द एक्सपो वॉज एन, क्या है आपका, डिपिक्टेड, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर मिस रुक्मणी। इस टाइप से आपको क्या करना है, करते जाना है। ओके, सो ये आप टेबल देख सकते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आंसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड द सेमिनार ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो सेमिनार हो रहा था ऐसा एनर्जी कंजर्वेशन की, उसमें उससे उद्घाटन किया था। मदर टेरेसाज नेम वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर एनी वन हु वॉन्ट्स टू डू सोशल सर्विस। मदर टेरेसा है वो क्या है, एक प्रेरणा, जो नाम है वही प्रेरणा करती है कि जो भी सोशल वर्क में आना चाहता है, उसके लिए सामाजिक कार्य करना चाहता है, उनके लिए। द एक्सपो वॉज एन बर्डिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिस
रुक्मणी, ठीक है। जो एक्सपो था, है ना, वो क्या था आपका बर्डिंग, मतलब कि वो अभी पूरी तरह से बोलते हैं ना, फ्लावर रहता है वो खिला नहीं रहता तो उसे बर्ड बोलते हैं, तो वैसे ही जो अभी अच्छे से पूरी तरीके से खिला नहीं है, ऐसे यंग आस्ट्रिक को बर्डिस बोलते हैं, यंग, है ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी मिस, जैसे कि मिस रुक्मणी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल यूज चारकोल एज अ फ्यूल। अभी भी आप देखेंगे तो जो लकड़ी का कोयला है उसे क्या किया जाता है, ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द यूनिक आर्टिस्ट। जितनी भी आपकी क्या हो सकती है अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, वो जो न्यू आर्टिस्ट हैं, जो जिन्हें अभी कोई भी नहीं जान रहे, जितने भी उनके मौका दिया जा सकता है उन्हें देना चाहिए। द चीफ गेस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य अतिथि थी उन्होंने क्या दी, बधाई दी, है ना। जो क्या बोलते हैं विनर्स है, जो जीते हुए थे अलग अलग कैटेगरीज में, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो आपका सिंगिंग हो, डांसिंग हो, तो अलग अलग कैटेगरी में जो जीते थे उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उन्हें बधाइयाँ मिली। मिस जोशीज पेंटिंग डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ लोकल्स। जो मिस जोशी थी वो क्या कर रही थी, जो उनकी लाइफ, जो उनके क्षेत्र के जैसे वो जीवनचर्या करते हैं उन्हें क्या बता रहा था, प्रदर्शित कर रहा था, ठीक है, डिपिक्टेड दिखा रहा था। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। हमें वहाँ पर क्या था, फिर से जंबल दिया हुआ था। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो आपको सेम मीनिंग में क्या करना है, आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल है फोर्टे। फोर्टे मतलब होता है स्पेशल स्किल, है ना, जैसे कि किसी का गाने का फोर्टे है, किसी का डांसिंग का है, तो वो विशिष्ट प्रकार का जो गुण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशल स्किल, फोर्टे। मास्टरपीस, है ना, मतलब कि उसका द बेस्ट वर्क ऑफ इट्स टाइप, उसमें जो सबसे प्यारा, सबसे बेहतरीन उन्होंने बनाया है उसे हम मास्टरपीस बोलते हैं, द बेस्ट वर्क ऑफ इट्स टाइप। जो अगर वो क्या बोलते हैं पेंटिंग कर रही है तो जो सबसे बेहतर पेंटिंग है उसे हम क्या कहेंगे, मास्टरपीस, ठीक है। एग्जीबिशन, प्रदर्शन करना, अ पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ों को क्या करना, लोगों के सामने प्रदर्शित करना। कोलैक्स, कोलाज, अ पिक्चर मेड बाय स्टिकिंग वेरियस मटेरियल्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, अलग अलग, चाहे वो आप पत्ती हो सके, चाहे आपको क्या बोलते हैं ड्राइंग्स हो सके, उसे एक जगह पे चिपकाना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलाज बोलते हैं। यूनिक, है ना, अद्वितीय, ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, मतलब कि वो क्या है, एक ही टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एक्सपो मतलब होता है अ बिग एक्सिबिशन, है ना, बड़ा सा क्या होगा आपका, प्रदर्शनी वाला रहेगा। एक्लेम्ड, ऑब्टेन, सॉरी एक्लेम्ड, एप्रिसिएट, आप क्या करेंगे, उसे सहारेंगे, ठीक है, कि आपने अच्छा काम किया, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेम या फिर अप्रिसिएट। सेम मीनिंग। बर्डिंग, बर्डिंग मतलब होता है न्यू एंड यंग्स, ठीक है। आप क्या रहेंगे, नए रहेंगे और क्या रहेंगे, युवा रहेंगे, इसे हम बोलते हैं बर्डिंग। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब होता है अ पर्सन हु सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, ठीक है, प्रतिपादक, ठीक है, जिसे आप देख के क्या हो जाए, इंस्पायर हो जाए, प्रेरित हो जाए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। पर्सन हु सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर, वो दूसरों के लिए क्या करता है, एक उदाहरण रखता है। अ पर्सन हु सेट्स एन एग्जाम्पल, कि उसे देख के आप सीखें। लाइमलाइट, सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, ठीक है, जो आपका क्या रहेगा, लाइमलाइट मतलब कि सभी के लोगों के नज़र में आना। सटली, क्लेवरली, ठीक है ना, चतुराई से। फिर आता है कमेंट, कमेंट मतलब होता है वेल नोन, अच्छी तरीके से जानना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने मीनिंग को क्या कर लिया, जो भी वर्ड है उसके मीनिंग को हमने क्या कर लिया, उसके सामने रख दिया है। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर सबको वर्ड दे दिया गया है, आपको जो भी सही जगह पे सही वर्ड को रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आर के अग्रवाल इनोग्रेटेड द एग्जीबिशन, ठीक है, जो मिस्टर आर के अग्रवाल थे उन्होंने क्या किया था, उद्घाटन किया था एग्जीबिशन का। इट कंटेन द वर्क ऑफ द 3 आर्टिस्ट, है ना, तो यहाँ पर क्या था, जो एग्जीबिशन था उसमें सिर्फ 3 आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। तो आर्टिस्ट नेमली क्या क्या थे उनके नाम, रुक्मणी चतुर्वेदी, कुसुमलता वैद्य एंड रमा, ठीक है, क्या नाम थे, रमा दत्त जोशी। इन ऑल देयर वर 44 पेंटिंग्स, ठीक है। अगर तीनों आर्टिस्ट के अगर हम पेंटिंग्स दिखाते तो कितने थे, टोटल 44 थे। ऑफ दिस ओनली 9 बिलोंग टू मिस जोशी, ठीक है। तो 44 में 9 जो पेंटिंग थे वो किसकी थी, मिस जोशी के थे। रुक्मणी चतुर्वेदी यूज थिंग्स लाइक लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, रुक्मणी चतुर्वेदी ने अपनी पेंटिंग में लीव्स का इस्तेमाल किया था, फ्लावर्स का इस्तेमाल किया था, टू मेक हर कोलाज, ताकि वो क्या कर सके, कोलाज बना सके। इंटरनेशनली एक्लेम्ड पैंथी एक्सपोनेंट देवदास बंजारे वॉज प्रेजेंट एट द
इनॉग्रल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है इंटरनेशनली, मतलब कि क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात क्या बोलते हैं, पंथी एक्सपोनेंट, है ना। वो भी क्या थे, देवदास बनर्जी जी भी जब उसका इनोग्रेट हो रहा था, वो उद्घाटन हो रहा था, तो वहाँ पर वो प्रेजेंट थे। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है वो समझ में आ गया होगा, इस पर कोई डाउट आपको नहीं है। नेक्स्ट है आपका ग्रामर सेक्शन से, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन में क्या है, यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको वर्ब, आई होप कि आपको पता है कि क्रिया होता है, जो भी आप काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, टॉकिंग क्रिया है, ठीक है, राइटिंग क्रिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, आपकी क्रिया है, तो उसको हमको एप्रोप्रिएट, आपको पता है 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, V1 V2 V3 V4 V1 प्लस ING, सॉरी VS एंड ES, ठीक है, 5 होते हैं आपके फॉर्म। तो उसमें जो भी सही है उसे हमको लिखना है। फॉर एग्जांपल है सी ब्लैंक आर्टवर्क्स मेड आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेड है, मेड पास्ट में आ जाता है, तो वो किसके बता रहा है कि वो बीत चुका है, तो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस प्रेजेंटेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी प्रेजेंटेड आर्टवर्क्स मेड आउट ऑफ वेस्ट, उन्होंने क्या प्रदर्शित किया था, ऐसा क्या बोलते हैं, कला प्रदर्शित किया था जो क्या बना हुआ था, वेस्ट से, जो बर्बाद चीज़ होते हैं उससे बना हुआ था। द चीफ मिनिस्टर ब्लैंक द फास्ट फूड शॉप स्टावन इन रायपुर रिसेंटली इनोग्रेटेड, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर क्या है, इनोग्रेट, है ना, मतलब कि क्या हुआ, इनोग्रेट हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है, तो ये क्या है, आपका पास्ट में है। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें डी ऐड कर देंगे, इनोग्रेटेड। जो चीफ मिनिस्टर है वो जो अभी स्टार 1 था रायपुर में फास्ट फूड शॉप, उससे क्या किया है, उद्घाटन किया है। गॉड ब्लैंक द वर्ड, ठीक है, क्रिएट, गॉड ने क्या बनाया है, आपका दुनिया बनाई है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिएटेड। सानिया मिर्जा अचीव द ऑनर ऑफ एंट्रिंग इन द ऑस्ट्रेलिया ओपन, अचीव्ड, है ना। तो सानिया मिर्जा को उन्होंने क्या अचीव्ड किया है, पाया है, ऑनर, क्या ऑनर पाया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन ओपनिंग की थी, उसके लिए उन्हें क्या मिला था, अचीव मिला था, ऑनर ऑफ एंट्रिंग, ठीक है, सम्मान मिला था। द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज बाय द कॉलेज, ठीक है। जो ये प्रोग्राम है, जो ये क्या बोलते हैं, वो किससे ऑर्गेनाइज थे, किसने व्यवस्थित किया था, कॉलेज के द्वारा वो व्यवस्थित हुआ था, ठीक है। पेंटिंग्स ऑफ लोकल आर्टिस्ट वर एग्जिबिटेड इन द ऑडिटोरियम, ठीक है। जो पेंटिंग्स थी लोकल आर्टिस्ट के, वो कहाँ पर प्रदर्शित हो रहे थे, ऑडिटोरियम में, रंगशाला में हो रहे थे, ठीक है। एग्जिबिटेड हो चुका है। द प्रेसिडेंट कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर्स, ठीक है। जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया, जो भी विनर्स थे उन्हें क्या किया था, बधाइयाँ दी थी। द विंड ब्लू द लेटर आउट ऑफ माई हैंड, ठीक है। ब्लो का पास्ट टेंस क्या होता है, ब्लू, ब्लू मतलब होता है उड़ना, तो क्या बोलते हैं, हवा के झोंके से क्या होता है, जो लेटर है वो मेरे हाथ से उड़ गई। ही ब्रोक हिज हैंड वाइल प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ब्रेक का पास्ट टेंस क्या होता है, ब्रोक, तो ब्रोक मतलब क्या हो गया, जब वो क्रिकेट खेल रहा था उसने अपने हाथ तोड़वा लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब का जो भी फॉर्म यूज हुआ है वो बेसिकली क्या है, आपका पास्ट है ना, V2 फॉर्म है, ठीक है। प्रेजेंट का क्या हो गया, प्रेजेंटेड। इनोग्रेट का क्या हो गया, इनोग्रेटेड। क्रिएट का क्या हो गया, क्रिएटेड। अचीव का क्या हो गया, अचीव्ड। आपका ऑर्गेनाइज का ऑर्गेनाइज, एग्जिबिट का एग्जिबिटेड, कॉन्ग्रेचुलेट का कॉन्ग्रेचुलेटेड, ब्लो का हो गया ब्ल्यू एंड ब्रोक का हो गया ब्रोक, ब्ल्यू सॉरी ब्रेक का हो गया ब्रोक। तो बेसिकली आप देखेंगे तो वो क्या है, आपका पास्ट है, V2 फॉर्म है, ठीक है। तो उसका क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए इसमें हमने क्या किया है, V2 फॉर्म वर्ब का यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको ये भी फिल इन द ब्लैंक्स जो ग्रामर का सेक्शन का है वो समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आफ्टर द एग्जीबिशन रुक्मणी हैड द फॉलोइंग एडवांटेजेस, ठीक है। तो जब रुक्मणी का क्या हुआ, एग्जीबिशन हुआ, तो उसके बाद उन्हें कुछ एडवांटेजेस उन्हें मिली, है ना, अच्छी चीज़ें उन्हें मिली। क्या क्या, पीपल बाउट हर कोलैक्स, है ना, जो उसने कोलैक्स बनाए थे उसे लोगों ने खरीदा। द टेलीविज़न प्रोग्राम मेड हर द टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है। टेलीविज़न प्रोग्राम था जिसमें उसी के बारे में क्या हो रही थी, बातें हो रही थी। पीपल ओवरवेल्म्ड हर बाय देयर रेस्पॉन्स, ठीक है। पीपल उसकी जो रेस्पॉन्स थी, उनकी जो पेंटिंग्स थी उसे देख के ओवरवेल्म्ड, अधिभूत हो गए थे। भिलायंस अप्रिसिएटेड हर आर्ट, ठीक है। जितने भी भिलाई के लोग थे उन्होंने सराहना दी थी उनकी कला को। द मैनेजमेंट सेलेक्टेड हर फॉर द स्टेट अवार्ड, ठीक है। जो मैनेजमेंट जो एग्जीबिशन कर रहे थे उन्होंने क्या किया था, उन्हें अवार्ड के लिए क्या सेलेक्ट किया था, स्टेट अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया था। मैनी पीपल कॉन्टेक्टेड हर फॉर गाइडेंस, ठीक है। बहुत जो यंग आर्टिस्ट है उन्हें बोला गया कि आप कैसे करती, क्या करती हैं, है ना, गाइडेंस के लिए उन्हें बोला गया।
नाउ रीराइट द सेंटेंस इज सोन। अब ये जो सेंटेंस है उसे क्या करना है, फिर से लिखना है एक एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, हर कॉलेग्स वर बाउड बाय पीपल, है ना, जो उसके कॉलेज थे वो क्या किए थे, लोगों के द्वारा खरीदे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था आपका, पहले पीपल बाउड हर कॉलेग्स, पीपल बाउड हर कॉलेग्स, उसके कॉलेग्स खरीदे गए थे। यहाँ पर क्या है, हर कॉलेग्स, है ना, यहाँ पर क्या है आपका, हर कॉलेज वर बाउड बाय पीपल, ठीक है। बाय आपका ऐड हो जा रहा है, तो ये बेसिकली क्या है आपका वॉइस है, ठीक है। ये क्या है आपका वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, वो आपका एक्टिव वॉइस था, ये क्या हो जा रहा है आपका पैसिव वॉइस हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें बाय लगा हुआ है, जहाँ पर बाय लगता है वहाँ पर क्या हो जाता है आपका बेसिकली आपका क्या हो जाता है आपका पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर फिर से क्या हो गया, हर टॉक ऑफ द टाउन वॉज बैंड बाय द टेलीविज़न प्रोग्राम, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जो उन्होंने बात की थी वो क्या हो जा रहा है, पूरे प्रोग्राम में आ रहा था, और वही प्रोग्राम क्या हो गया, टाउन के बारे में बोला जा रहा था, है ना। हर टॉक ऑफ द टाउन वॉज मेड बाय द टेलीविज़न प्रोग्राम, पूरे वो टेलीविज़न प्रोग्राम में सिर्फ उसी की बातें हो रही थी। द रेस्पॉन्स ऑफ द पीपल मेड हर ओवरवेल्म, ठीक है। जो रेस्पॉन्स उन्हें मिला किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, वो क्या हो गई, ओवरवेल्म्ड हो गई, अधिभूत हो गई। हर आर्ट वॉज अप्रिसिएटेड बाय द भिलायंस, ठीक है। जो उनका आर्ट था वो क्या हुए थे, उसे उसे सराहना दी जा रही थी, किसके द्वारा, भिलायंस के द्वारा, ठीक है। सी वॉज सेलेक्टेड बाय द मैनेजमेंट फॉर द स्टेट अवार्ड, वो सेलेक्ट हुई थी किसके लिए, मैनेजमेंट जो भी वहाँ पर उन्हें व्यवस्था कर रहे थे वो एग्जीबिशन को, स्टेट अवार्ड के लिए उन्हें चूज़ किया गया था। सी वॉज कॉन्टेक्टेड बाय द पीपल फॉर गाइडेंस, ठीक है, उन्हें चूज़ किया गया, मतलब कि कॉन्टैक्ट, उन्हें पूछा गया, जाके पूछ रहे थे कि क्या बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए आगे गाइडेंस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जब हम एक सेंटेंस को दूसरे में सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो हमने बाय यूज़ किया है, वो पहले ठीक है, मोस्टली आपका क्या था। इसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस को जब आप पासिव वॉइस में करेंगे तो इसके भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे ये हर कोलाज हो गया, टॉक टू द टाउन, रेस्पॉन्स, आर्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है आप नोटिस करेंगे कि वो पहले आ गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हर कोलाज, हर टॉक, द रेस्पॉन्स, हर आर्ट, तो ये सारी चीज़ें क्या है पहले आ जाती हैं, ठीक है। और वो क्या हो जा रहा है, बाय जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है आपका पहले आ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको, ये बेसिकली ग्रामर सेक्शन का है तो इतना डीप मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो बताया गया है बेसिक, जैसे बाय आप ऐड करेंगे तो वो पैसिव हो जाता है, ठीक है, जो पीछे रहता है वो आगे आ जाता है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो आते होंगे, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस ऑक्योरिंग इन द लेसन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी पास्ट टेंस यहाँ पर यूज़ हुए गए हैं इस लेसन में आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। फॉर एग्जांपल गॉट, पास्ट टेंस प्रेजेंटेड, मेट, इनोग्रेटेड, क्रिएटेड, क्राफ्टेड, इम्प्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड, ऑर्गेनाइज, एग्जिबिटेड, यूज, डिपिक्टेड, कमेंडेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड एक्लेम्ड, ठीक है। तो ये सारी किस्में आपके पास्ट टेंस में हैं। अगर आपको और पास्ट टेंस सेंटेंस वर्ड्स मिलते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट आपको नहीं है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।